तो पिछले वीडियो में हमने देखा था डिमांड के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक है, क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं डिमांड फंक्शन क्या है। जो हमने डिमांड पहले पढ़ा था कि प्राइस बढ़ते ही हमारे क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है और प्राइस घटते ही हमारे क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि प्राइस जो बढ़ेगा डिमांड तो घट जाएगा। इसमें क्या और चीजों को हम कांस्टेंट रखते थे, जैसे इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूट का प्राइस, और भी चीजें, टेस्ट प्रेफरेंस, और सभी चीजें हम कांस्टेंट रखते थे ताकि हमारे ये लॉ होल्ड कर सके। तो अब देखते हैं कि मनी और डिमांड में क्या रिलेशन है। तो मनी जब हमारा बढ़ता है, तो पैसा बढ़ता है, इनकम जो बढ़ती है, तो हमारा डिमांड भी बढ़ता है, क्योंकि हमारी परचेसिंग पावर ज्यादा हो जाती है। परचेसिंग पावर क्या होता है कि खरीदने की क्षमता क्या है। तो पहले अगर 100 रुपया हमारे पास था और 200 हो गया, तो हम अब ज्यादा क्वांटिटी के सामान खरीद सकते हैं उस उतने रुपए में। तो यही हमारा मनी और डिमांड का रिलेशन आ गया। तो नॉर्मल गुड्स क्या किसे कहते हैं? जब नॉर्मल गुड्स वही होता है जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारा डिमांड भी बढ़ जाता है, और इनकम घटता है तो हमारा डिमांड भी घट जाता है। जैसे क्लॉथिंग वगैरह जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसको हम नॉर्मल गुड्स कहेंगे। जैसे एजुकेशन, स्मार्टफोन, जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विथ मनी, इनकम। इनकम को हम डिनोट करते हैं एम से। सिंपल से, एम बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा और एम घटेगा तो डी घटेगा। अब दूसरा क्या कॉन्सेप्ट हमारा, इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर गुड्स मतलब जो सस्ते सामान होते हैं उसको हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। सस्ता जैसे दूसरा ऐसा नहीं कि बहुत ही चीप क्वालिटी की, बस ये है कि रिलेटिव होता है ये। कि इसमें क्या होता है कि इनकम अगर बढ़ता है तो हमारा डिमांड घट जाता है, और इनकम अगर घट जाता है तो डिमांड इसकी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान अभी महीने के 10,000 कमा रहा है, तो वो सस्ते सामान खरीदना चाहेगा। उसके पास ऑप्शन नहीं है महंगे सामान खरीदने की। लेकिन अगर उसकी इनकम 1 लाख हो जाती है, तो वो सस्ते सामान खरीदना छोड़ देगा और कपड़े वगैरह वो ब्रांडेड खरीदेगा, बड़े बड़े सामान खरीदेगा जिसके प्राइसेस ज्यादा हो, जिससे उसके स्टेटस का शो ऑफ हो सके। तो इसी को इंफीरियर गुड्स के कैटेगरी में कहेंगे। अब एक गुड इंफीरियर भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि इंसान की इनकम क्या है, लो इनकम है या हायर इनकम है। एट हायर इनकम्स जो इंसान है वो महंगे सामान पे स्विच हो जाता है, और लो इनकम पे वो सस्ते सामान पे स्विच हो जाता है। और डिपेंड करता है कि उसका इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट करता है। अब देखते हैं गिफन गुड्स क्या होता है। गिफन गुड्स मतलब इसको दिया था रॉबर्ट गिफन, इसके नाम पे वो रखा गया। गिफन गुड्स क्या होता है? जहाँ पे इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कंपैरिजन में। इसमें जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ने लगता है। जैसे कि राइस हो गया, बाजरा हो गया, आटा हो गया, ये सब गिफन गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। इसकी जब प्राइस बढ़ गिर जाती है, दे बाय लेस एंड मोर ऑफ सुपीरियर अल्टरनेटिव लाइक राइस एंड व्हीट। इसमें क्या होता है, इनकम हमारा जब डोमिनेट इनकम शिफ्ट क्या होता है कि हमारा जब इनकम बढ़ता है उसके हिसाब से जो डिमांड में चेंजेस होते हैं, इसी को हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। और वेपलन गुड्स को किसके नाम पे दिया गया है? हॉस्टिन वेपलन। और ये लग्जरी गुड्स के इसके अंदर में आते हैं। लग्जरी गुड्स मतलब कि जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, बड़ी बड़ी कार्स हो गई, ये सब वेपलन गुड्स के अंदर में आते हैं। इससे हम स्टेटस सिंबल दिखाते हैं कि हाँ
ये आदमी कितना अमीर है। और इसमें क्या होता है कि प्राइस बढ़ते ही इसका डिमांड भी बढ़ जाता है, इसका प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है, इसका डिमांड हमेशा बना रहता है।